आप सबका स्वागत है आपकी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम नेक्स्ट आगे एडवांस एक्सेल के कुछ फंक्शंस करेंगे आगे। डेट एंड टाइम फंक्शन आज हम करेंगे। तो बिना देरी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और अगर वीडियोस ट्यूटोरियल से अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो भी ये सीखना चाहता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा वर्क डे। अच्छा, वर्क डे क्या होता है? देखो, ये मेरे पास एक डेटा है, इसमें वर्क है कि एक वर्क ये है, सेकंड वर्क ये है, थर्ड वर्क, मतलब बहुत सारे वर्क है। ठीक है, तो मैंने इसके आगे 1 2 3 लिख दिया। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ये है और उसमें है कि इन्होंने जो काम किया है ये 10 दिन किया है, 15 दिन। ठीक है, या मान लो कि इस काम को 10 दिन लगेंगे करने में, इसको 15 दिन। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि एग्जैक्ट डेट जाननी है कि ये 10 दिन के बाद क्या डेट होगी। ठीक है, तो वर्क डे के लिए आप वर्क डे का फॉर्मूला लगाओगे, वर्क डे, देन स्टार्ट डेट लिखोगे आप, जो स्टार्ट डेट है। ठीक है, उसको उस सेल को आप सिलेक्ट करोगे, देन डेज, जो भी आपके डेज है उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगी, देन मैं एंटर करती हूँ। तो ये मुझे बता देगा कि जो मैंने जो मैंने 1 सितंबर को मैंने काम स्टार्ट किया है वो मेरा 15 सितंबर को वर्क एंड होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये जो बाय डिफॉल्ट इसमें सैटरडे और संडे जो है ना, इस फॉर्मूले में ये वीकेंड मानता है। ठीक है, कि सैटरडे संडे जो है ऑफ होता है ऑफिस का, तो उसे वीकेंड मानता है। ठीक, तो अगर आप इसमें वीकेंड चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले अगर इसमें हमें हॉलीडेज इंक्लूड करने हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि उसमें बीच में कुछ हॉलीडेज हो, है ना, तो वो भी उस दिन भी हमारा ऑफ रहेगा, तो वो इंक्लूड करने तो वो कैसे करोगे? इसी फॉर्मूले पे आप जाओगे, देन लास्ट में हॉलीडे का ऑप्शन आ रहा है, कॉमा, जो भी आपके हॉलीडेज है उसको आप सिलेक्ट कर लो। मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, अब इसके बीच में कोई हॉलीडे नहीं पड़ रहा था तो वो नहीं आया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। तो जो भी हॉलीडेज थे और जो भी वीकेंड थे, सैटरडे संडे जो भी ऑफ था वो, और प्लस हॉलीडे, उसको उसने हटा करके मेरे को डेट बता दी कि एग्जैक्ट डेट कब वर्क एंड होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई कि मुझे वीकेंड मेरा जो एक दिन ऑफ होता है, और क्या पता वो संडे ना ऑफ होता हो, फ्राइडे होता हो मेरा वीकली ऑफ, या मेरा ट्यूसडे होता हो, तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगाते हो, यहीं पर हम करते हैं। यहाँ पर हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके लिए आप लगाओगे वर्क डे INT, ठीक है, इक्वल टू वर्क डे INT, ये वाला आपका है INT। ठीक है, देन स्टार्ट डेट क्या है इसमें, ठीक है, देन उसने क्या बोला, डेज कितने डेज है लिख भी सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, देन कॉमा, देन वीकेंड। अब इसमें से वीकेंड आप क्या बताना चाहते हो, सैटरडे संडे, संडे मंडे, क्या पता सैटरडे संडे की जगह मेरा मंडे ट्यूसडे होता हो तो मैं यहाँ से ऑप्ट कर सकती हूँ, है ना। मैंने बोला कि सिंगल डे होता है, सिर्फ संडे को होता है, तो मैंने संडे यहाँ से ले लिया, उसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, देन एंटर कर दिया। तो उसने संडे हटा करके उसके अकॉर्डिंगली जब भी मेरे 10 डेज हो जाएंगे, ठीक है, वो उसने डेट बता दी मेरे को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मेरे को हॉलीडेज भी तो इंक्लूड करने हैं, तो वही लास्ट में कॉमा लगाओगे, हॉलीडेज इंक्लूड कर लोगे आप। ये मैंने हॉलीडेज इंक्लूड कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर दोगे। तो इन दोनों के बीच में तो कोई हॉलीडेज नहीं आ रहे हैं, तो उसने नहीं शो किया। ठीक है, बाकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसने बता दिया, इसमें सिर्फ संडे उसने एक्सक्लूड किया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क डेज। वो कैसे होता है नेटवर्क डेज? एक ये मेरे पास डेटा है, मेरे को मेरा जो मैंने काम स्टार्ट किया है वो मैंने 1 सितंबर को किया है, और जो काम खत्म हुआ है 15 सितंबर को हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ कि टोटल दिन वर्किंग डेज थे कितने, कितने दिन काम हुआ है। तो उसके लिए आप नेटवर्क डेज यूज करोगे। फॉर्मूला, स्टार्ट डेट क्या है मेरी, ये है, एंड डेट क्या है मेरी, ये है। ठीक है, अगर कोई हॉलीडेज मुझे इंक्लूड करने हैं तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो मैं इसको क्लोज करूंगी, देन एंटर कर दूंगी। तो मेरे, एक मिनट बच्चा, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं जिससे कि आपको दिखे। देखो, ये डेट में शो कर रहा है, क्यों डेट में शो कर रहा है इसको भी बता देती हूँ मैं। देखो, होम टैब में अगर आप नंबर्स पे जाओगे ना, नंबर ग्रुप में, तो देखो यहाँ पर सेटिंग में क्या पर है, डेट है ऑप्शन। ठीक है, तो उसको हम कर लेते जर्नल, तो टोटल हमें बता देगा। ठीक है, और अगर जहाँ पर आपने डेट निकालनी है ना, वहां पर अगर नंबर में शो करना हो
तो वो भी सेम है कि होम टैब में नंबर ग्रुप में जाओ, यहाँ जर्नल की जगह क्या कर लोगे आप, ये फॉर्मेट ले लोगे, कोई भी फॉर्मेट ले लो, ये वाला या फिर लॉन्ग डेट वाला, जो भी आपने चाहिए, ठीक है। देन आप इसको ड्रैग करोगे तो ये हमें बता देगा, ठीक है, कितने वर्किंग डेज है। अच्छा, अभी इसको हम रिमूव कर देते हैं इस डेटा को, दोबारा से हम नेटवर्क डेज लगाते हैं, नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, देन हॉलीडेज मैंने इंक्लूड करने हैं, तो इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं ना आपके लिए ना साथ साथ में कर देती हूँ, जिससे कि आपको ना फर्क समझ आ जाए। इसको हम ले लेते हैं, इस डेटा को नीचे यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या लगाया था, विद हॉलीडे, अगर यहाँ विदाउट हॉलीडे करते हम नेटवर्क डेज, ठीक है, आपको ना इसमें फर्क समझ आ जाएगा। स्टार्ट डेट मैंने ये ली, देन एंड डेट मैंने ये वाली ली, देन ब्रैकेट मैंने क्लोज करा, देन एंटर। एक मिनट, इसमें देखो हमने इसको फर्स्ट वो सिलेक्ट करना था, और हमने क्या कर दिया इसमें गलती, पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर दिया ना, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, दिस, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करोगे। अब आप देखना फर्क क्या है इस दोनों में, आपको समझ भी आ जाएगा। इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। कुछ फर्क पड़ा इसमें, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, क्योंकि वो उसमें हॉलीडेज आ ही नहीं रहे होंगे। एक बार हम दोबारा से अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि इसमें हमने हॉलीडे ले रखा है ना, नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, then end it, then bracket close, then enter. Network days, start date, then end date, then यहाँ पर है हमारे holidays, है ना, then bracket close, then enter. अब देखते हैं, देखो ये चेंज आ रहा है इसमें, देखो इस वाले में चेंज आया है। पता है क्यों हुआ था, क्योंकि हमने उधर सेल चेंज कर दी थी वहां पर, है ना, और यहाँ भी B17 से हुआ है, ये 16 से होना चाहिए था। इसको दोबारा से हम चेंज करते हैं, एक मिनट, इसको यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे B16 से 19 तक करा, देन एंटर, ठीक है। देन आप देखोगे तो चेंज आ रहा है, ये वाले में चेंज आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब इसमें मुझे करना है कि मेरे जो वीकेंड है उसे मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्राइडे वीकेंड है, सिंगल वीकेंड है, तो उसके लिए नेटवर्क डेज INT वाला यूज करोगे, ठीक है। स्टार्ट डेट, एंड डेट क्या आपकी, देन इसमें से वीकेंड क्या लेना चाहते हो। मैंने कहा कि मेरा जो ऑफ होता है वो ट्यूसडे होता है, सर ट्यूसडे मेरा ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद मैं हॉलीडेज भी ले रही हूँ, हॉलीडेज मेरे कौन से हैं, ये वाले हॉलीडेज है मेरे, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर करोगे। अब देखो आपको फर्क समझ आएगा, जो कितना फर्क पड़ रहा है ना। उसमें ये वाले में सैटरडे संडे दोनों ऑफ था, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले में होता है, वो ऑप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने खुद से सिलेक्ट किया कि मेरा वीकेंड कौन सा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है ई डेट। ई डेट क्या होता है, मान लो
एक मिनट, इसको पहले हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहां पर मैं ई डेट अप्लाई करूंगी। ठीक है, ई डेट होता है कि मुझे एग्जैक्ट डेट बताएगा कितने मंथ्स बाद मुझे डेट चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक पॉलिसी मैंने ली है फर्स्ट को, तो मैं एग्जैक्ट डेट जानना चाहती हूँ कि 5 महीने बाद कौन से मंथ्स उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, कितने मंथ्स बाद जानना चाहती हूँ, मैंने कहा 5 मंथ्स बाद, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। ठीक है, देखो ये आगे का भी बता सकता है और प्रीवियस भी बता सकता है। प्रीवियस में क्या है, प्रीवियस कैसे करोगे, देखो यहां पर मैंने लिखा इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं हम। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा ई डेट, देन स्टार्ट डेट। ठीक है, अब मुझे 3 महीने पहले की जाननी है डेट, या 5 महीने पहले की, तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दोगे, -5 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो अब देखोगे 5 महीने पहले की बताई, ये है 23, है ना, 2023, और यहां देख रहे हो 2022 ईयर दिखा रहा है। तो अब इसको ड्रैग कर दोगे तो बाकी भी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है ईओ मंथ। ठीक है, यहां से हम इसको रिमूव करके यहां ले लेते हैं। तो ईओ मंथ में आपको हमेशा, जैसे कि आपको ये मंथ है, इसकी लास्ट डेट आपको जाननी है तो वो इसकी लास्ट डेट बताएगा, या फिर ईओ मंथ से आप कोई भी पुराने मंथ्स की, प्रीवियस मंथ्स की स्टार्ट डेट जानना चाहते हो तो वो भी जान सकते हो। ये दोनों चीजें आपको बताएगा। ठीक है, ईओ मंथ, देन मैंने स्टार्ट डेट ये करी, देन मुझे इसी मंथ की लास्ट डेट जाननी है तो मैंने इधर 0 लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो इसको ड्रैग करोगे तो जो भी आपके पास डेटा है उस सबकी लास्ट डेट ऑफ मंथ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं जानना चाहती हूं, मैंने इधर लिखा ईओ मंथ। ठीक है, देन मैंने इधर लिखा स्टार्ट डेट। ठीक, देन मैंने लिखा इधर -1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखो क्या बताया इसने, मैंने -1 लिखा तो उसने मुझे प्रीवियस जो मेरा मंथ है उसकी लास्ट डेट बता दी। आई होप आपको इतना ये समझ आया होगा। एक मिनट, इसका डेटा यहां पर कर लेते हैं हम थोड़ा, इसको आप ड्रैग करोगे तो बाकी भी डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसने क्या बताया, प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट। अब एक और ईओ मंथ अप्लाई कर रही हूं मैं, ईओ मंथ, मैंने लिखा इधर स्टार्ट डेट। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा -2 लिख दिया मैंने इधर, -2 ब्रैकेट क्लोज +1 लिखा, देन एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हो क्या दिखा रहा है, पिछले मंथ की स्टार्ट डेट बता रहा है मुझे। ठीक है, मतलब प्रीवियस मंथ की स्टार्ट डेट भी जान सकते हो, और उस मंथ की या प्रीवियस मंथ की, या फिर कोई कितने भी मंथ्स पहले की। ठीक है, अगर मैं इधर मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करा है, मैं यहाँ पर 3 भी लिख सकती थी, फिर 2 महीने पहले की मेरे को बता देगा डेट। ठीक है, अगर मुझे स्टार्ट डेट जाननी है तो आपको पता चल गया कैसे करना है। ठीक है, और ये पिछले मंथ की मुझे लास्ट डेट जाननी है तो वो एंडिंग डेट बता देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, आज हम इतने फंक्शंस करेंगे, और कुछ थोड़े बहुत और रह गए आपके डेट एंड टाइम फंक्शंस, वो मैं कल करा दूंगी। ये डेट एंड टाइम फंक्शन सारे कंप्लीट हो जाएंगे कल तक आपके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करना इसको। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट के थ्रू आप पूछ लेना। ठीक है, और जो भी नए व्यूअर्स है जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी जो है ट्यूटोरियल्स लाती रहूंगी। ठीक है, ये पूरा एक्सेल, एडवांस एक्सेल में आपका पूरा फिनिश कराऊंगी, फिर आगे जो भी है, एक्सेस भी है, पावर पॉइंट भी है, टैली भी है, वो सब मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।